पहला क्वेश्चन है, मिया मोटली किस देश के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? इसका उत्तर है बारबाडोस। आगामी परीक्षाओं के लिए बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। राष्ट्रपति हैं डेम सेंड्रा मेसन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं मिया मोटले और बारबाडोस की मुद्रा है बारबाडियन डॉलर। पहली यूएनडीपी इंडिया यूथ जलवायु चैंपियन कौन चुनी गई है? इसका उत्तर है प्राजक्ता कोहली। यूएनडीपी इंडिया यूथ जलवायु चैंपियन के रूप में प्राजक्ता कोहली जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में युवाओं के बीच जागरूकता फैलाएंगी। आगामी परीक्षाओं के लिए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके प्रशासक हैं अचीम स्टीनर। 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया है? इसका उत्तर है सुभाष भौमिक। सुभाष भौमिक मोहन बागान एफसी और ईस्ट बंगाल के कोच भी रहे थे और उनके कोच रहते हुए ईस्ट बंगाल ने 2003 में आसियान कप का खिताब जीता था। सुभाष भौमिक को कोलकाता मैदान का जोस मारिनो कहा जाता था। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, एशियन खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद किया जाता है। प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। 2022 में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन हांगजू चीन और 2026 में आईची नगोया जापान में किया जाएगा। 19वें एशियन गेम्स का मोटो है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। किस भारतीय अभिनेत्री को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है सुष्मिता सेन। नवीनतम पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक लिखने वाले हैं तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पीएम मोदी द्वारा बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रतिवर्ष देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव मिल्क विलेज कौन सा गांव बना है? इसका उत्तर है जेरी बस्ती। जेरी बस्ती। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब ATL स्थापित करेगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल लॉन्च की गई है। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन 14 मई 1954 को हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर। राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल और जम्मू कश्मीर में कुल जिलों की संख्या है 20। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड से जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन किया है। 19 जनवरी 2022 को किस राज्य में 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया? इसका उत्तर है त्रिपुरा। कोकबोरोक दिवस को त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक को
त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। 1979 में कोकबोरोक, बंगाली और अंग्रेजी को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। जिलों की संख्या है 8। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती और त्रिपुरा का हाई कोर्ट है अगरतला में। त्रिपुरा में निर्वाचन सीटों की संख्या लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह है त्रिपुरा का राजकीय पशु लंगूर, राजकीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर, राजकीय वृक्ष अगार, राजकीय फूल नाग केसर। लोक नृत्य हैं त्रिपुरा के रियंग्स तथा चकमास। त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान, राजबारी राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में अभयारण्य हैं गोमती वन्यजीव अभयारण्य, रोवा वन्यजीव अभयारण्य तथा तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। त्रिपुरा में जनजाति हैं दार्लोंग या कुकीज तथा रियांग अथवा त्रिपुरी। आधिकारिक भाषा है बंगाली, कोकबोरोक तथा अंग्रेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? इसका उत्तर है हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में 11वीं सदी के हिंदू संत रामानुजाचार्य की अष्टधातु से बनी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थापित किया गया है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय हैदराबाद में है। 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच 81वीं अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र ये भी हैदराबाद में है। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकग्निशन 2021 मान्यता मिली है। खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त पहला भारतीय शहर है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल हैं चार मीनार, फलकनुमा पैलेस, गोलकोंडा किला, सलारजंग संग्रहालय, हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम जिनका हाल ही में 112 साल की उम्र में निधन हो गया है वो है सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया। थैंक यू।